अंडे भी बातें करने लगे हैं। रानो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम थक चुकी हो, परेशान हो, अंडा खराब हो चुका है। हाँ, 20 दिन के बाद अगर बच्चा ना निकले तो समझ लो कुछ नहीं बचा उसमें। ये तो मेरी माँ कहती थी। गोरी बहन, क्या तुमसे कोई तुम्हारा बच्चा छीनने लगे तो तुम फेंक दोगी उसे? गोरी और हरियाली तोती चुपचाप मुंह बनाकर उड़ जाती हैं, लेकिन रानो चिड़िया अपनी आंखें बंद करके अंडे को धीरे से सहलाती है। मेरे बच्चे, अगर तुम अंदर हो तो मम्मा को एक बार आवाज दो, बस एक बार। गर्मी और थकावट के बावजूद रानो चिड़िया ने फैसला कर लिया था कि वो अब किसी अनुभवी से सलाह लेगी। अपने बेटे कुकू को गोरी कौवी के घर छोड़कर वो अंडा लेकर निकली बूढ़ी चिड़िया माँ के घर की ओर। माँ जी, 21 दिन हो गए लेकिन मेरा बच्चा बाहर नहीं आया। बेटी, इस अंडे में ना कोई हरकत है, ना गर्मी, और ना ही ये भारी है। मुझे डर है अंडे में बच्चा शायद मर गया है या फिर अंडा बनते वक्त ही खराब हो गया। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। मैंने उस अंडे को कभी अकेला नहीं छोड़ा। रात को बारिश हुई थी तो मैंने अपने पंख फैलाकर उसे भीगने से बचाया। बेटा, ममता अपनी जगह है, मगर प्रकृति के नियम अलग हैं। अगर अंडे से 21 दिन में बच्चा बाहर नहीं आता तो वो अंडा नहीं फूटता। माँ जी, कुछ उपाय दो, कुछ करिए। रानो, आखिरी उपाय है उल्लू दादा। वो विदेश से आया है, शायद वो कुछ मदद कर सके। रानो की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई और वो दोनों अंडा लेकर उल्लू दादा के पास पहुँचे। दादाजी, 25 दिन हो गए मगर बच्चा नहीं निकला। मुझे देखने दो। वो शीशे से अंडा देखता है, फिर एक डंडी से अंडा हल्का मारता है, अंडा फूटता है। मम्मा, मम्मा। मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। माँ का विश्वास जीत गया। ये खबर सुनकर रानो की पड़ोसन गोरी कौवी चलने लगती है और कहती है, ये रानो ना खुद को कुछ समझती क्या है। बस एक अंडे के लिए पूरा जंगल सिर पे उठा रखा है और देखो तो सब इसे ममतामयी माँ कहने लगे हैं। तभी तोती गोरी के घर आती है। गोरी, क्या हुआ? क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? क्या बताऊं तोती बहन, वो रानो के खराब अंडे में से एक बच्ची निकल आई है। रानो की ममता और उसकी खुशी देखकर गोरी कौवी का मन अब जलन से भर चुका